कभी कभी साधारण से दिखने वाले जगह भी आपके मन को मोहित कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज के इस राइड में, जब मैं पारसनाथ से निकल के देवघर की तरफ जा रहा था और देवघर से होके मैं जाने वाला था तारापीठ की ओर, तो मुझे रास्ते में कुछ ऐसे नज़ारे दिखे जिसे देख के मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम कोलकाता से खूबसूरती को देखने जाते हैं लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, परंतु हमारे बगल वाले राज्य झारखंड में भी इतनी खूबसूरती है जिसे देख के सिर्फ एक बार आप यही कह सकते हो कि ये है मेरा भारत, खूबसूरत भारत। स्वागत है आपका मेरे इस छोटी सी दुनिया में, जहां मैं अपने भारत की बहुत खूबसूरत जगह आपको दिखाने वाला हूं। और अगर भाग्य ने साथ दे दिया, आपने साथ दिया, तो मैं देश दुनिया के और भी जगह दिखाऊंगा। तो मेरा नाम है सूरज सिंह और मैं रहने वाला हूं आपका इस चैनल का होस्ट। अब इस बैग को यहाँ बांधना है। सो जी, अभी दोपहर के 3:11 हो रहे हैं। अभी मैं हूँ पारसनाथ में। बेसिकली झारखंड का जो मधुबन है, जो झारखंड का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है पारसनाथ, अभी मैं वहाँ पे हूँ। और अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ देवघर। और अगर आपने पिछले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप उसका थोड़ा रिकैप ले लो आप मुझे। अगर अभी तक आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहला एपिसोड में मैं झारखंड के इस सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ पे मैं ट्रेक करके चढ़ा और मैं अपने घर हावड़ा से निकला था। पर यहाँ आने से पहले मैंने काफी सारा एडवेंचर भी करा माइथन डैम पे, जो कि एकदम पैसा वसूल था। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मेरा डे 1 वाला व्लॉग जरूर जाके देखना। चलो जी, सो यहाँ से जो डिस्टेंस है देवघर का वो 95 किलोमीटर है और 2 घंटे 15 मिनट, यानी कि शाम के 5:34 में पहुँचूंगा। अभी का 3:19 हो रहा है। ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओम ललिता देवी नमः, हर हर महादेव। ये वाला था होटल खुशी इंटरनेशनल। इसका नंबर मैंने लास्ट वाले वीडियो में दे दिया जो पारसनाथ वाला था। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। और अगर अभी का ऑब्जेक्टिव बताऊं तो अभी ये जो सिर्फ 95 किलोमीटर है ना, इसको बस कवर करना है, क्योंकि एक 3:30-4 का टाइम हो गया है, प्लस 1-1.5 घंटे में अंधेरा भी हो जाएगा। तो ताकि फटाफट हम लोग पहुंचे देवघर और जाके हम लोग होटल ढूंढें। बस यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। बस आप भी रोड को एंजॉय करो और मैं भी तब तक गाने सुन लेता हूँ। अभी जस्ट इधर से आया, ठीक है, तो ये हाईवे के ऊपर ये ब्रिज मिला जो कि नीचे ये बराकर नदी को क्रॉस करती है। भाई यहाँ से ये जो व्यू आया है ना, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये तैयार नहीं था और उस टाइम थोड़ा मेरा ड्रोन में भी इशू था, बट क्या व्यू आया इस बार। नो डाउट यार, ये वाला हिस्सा एक्चुअली बड़ा खूबसूरत है। ये जो देवघर से पारसनाथ वाला हिस्सा, यहाँ पे ये 1-2 मंदिर भी दिखता है, प्लस आगे ऐसा बहुत सारा खाली हिस्सा दिखता है जहाँ पे राइड करने में मजा आता है। एज वेल एज आप रील व्हील अगर शूट करते हो ना, बहुत तगड़ा व्यू आता है। तो कभी भी आपका इस रास्ते से अगर प्लान है जाने का तो थोड़ा अपने हाथ में टाइम लेके जाना, क्योंकि बीच में काफी अच्छा हिस्सा पड़ता है जहाँ पे आप बहुत अच्छा फोटोज खिंचवा सकते हो, बहुत अच्छा वीडियोस आप बनवा सकते हो। तो ऐसे ही राइड करते करते हमारा 2 घंटा भी हो गया था और हम लोग शाम होते होते लगभग 6:30 के करीबन पहुंच गए थे देवघर। तो हम लोग फटाफट हमने होटल ढूंढा, जो कि ढूंढना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पूरा एकदम पीक सीजन चल रहा था। तो हमें होटल मिला और हम लोग सीधे जल्दी खा के चले गए सोने। मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मुझे अगले सुबह एकदम अर्ली उठना था मंदिर जाने के लिए। तो ये सुबह के 5:13 हो रहे। कल शाम को आए हम लोग 6:15 नहीं 6:30 हो रहा था, 6:20 हो रहा था।
फिर वो हिम्मत नहीं करा भाई मंदिर जाने का, और पंडित जी भी थे, वो बोले कि दर्शन भी नहीं हो सकता। हमारे होटल में भी पंडित जी थे, तो बोले अब दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि बसंत पंचमी है, तो वो पर्टिकुलर टाइम तक ही रोक दिया गया था क्योंकि भीड़ एक्सेसिव था, तो अब कल सुबह जाओ। तो जाने वाले थे 4 बजे, बट बदन इतना थका हुआ था ना, उठने के बाद मैं अलार्म एक्सटेंड करते करते फाइनली हम नहा धो के अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी सुबह सुबह मंदिर जाने का एक बेनिफिट तो ये था कि पूरा का पूरा मंदिर खाली था, तो हमें लगा कि काफी खाली है, अच्छे से दर्शन होगा। बट रियलिटी हमें पता चला कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा लाइन था, जो कि लाइन दूसरे तरफ से है, इसीलिए मंदिर में भी भीड़ नहीं है। ये इतना लंबा लाइन है, मतलब मेरे को नहीं पता था कि इतना लंबा लाइन लगता है। वहाँ पीछे में आपको लाइट दिख रहा होगा, वहाँ पे मंदिर है। अभी वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आए घूम के, फिर इस लाइन से जाना है। पीछे भी लोग हैं। अभी अच्छा है कि सुबह सुबह ज़्यादा लोग हैं नहीं तो लाइन काफ़ी लंबा होता, पर घूम के बहुत जाना पड़ रहा है। मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सुबह सुबह कोई ज्यादा लोग नहीं है, पर जैसे ही मैं ये कतार से मैं आगे बढ़ता गया, फिर जाके मुझे लोगों का भीड़ दिखा, जो कि सुबह के 2 बजे से उन्होंने लाइन लगा रखा था। तो फिर इस लाइन में काफी देर तक मैं खड़ा रहा। वहाँ से फिर मंदिर का दर्शन होना भी स्टार्ट हुआ, फिर सूर्योदय भी हो चुका था, लाइन में खड़े रहे, और ऐसे ही लाइन धीरे धीरे बढ़ता रहा। लगभग 2 से 3 घंटे, 3 से लगभग 3.25 घंटे करीबन, जितना मुझे याद है, 3.25 घंटे बाद फिर वो मौका मिला है जहाँ पे हमें मंदिर में दर्शन हो पाया है। बॉस भीड़ इतना ज़्यादा है ना, बट एक चीज़ पता है क्या अच्छा है कि मूविंग है। और वही अगर आप मंदिर में आप जाते हो, मंदिर वाला सिचुएशन बहुत टफ है, क्योंकि ये इकलौता मैंने मंदिर ऐसा देखा है जिसका मतलब एंट्रेंस और एग्जिट वाला सेम दरवाज़ा है। जिन्होंने विजिट करा उनको ये बात पता होगा, जिसके कारण इतना धक्का मुक्की होता है। इवन नितिन पूरा शिवलिंग के ऊपर गिर गया था। नितिन को बाबा ने एकदम स्पेशल आशीर्वाद दिया है। क्या हुआ ना, एकदम सीधा शिवलिंग पे जाके ऐसे गिरा। मैंने इसको देखा, सच बता रहा हूँ, मेरा मतलब फट गया था कि अगर इसके ऊपर गिरा, इसके साथ जो होगा, पर कुछ हुआ नहीं। मजाक के बात को साइड में रखते हैं, और अगर इस मंदिर के विशेषता के बात करूं तो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यहीं पे 51 शक्तिपीठों में से भी एक है। यहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था, तो ये इकलौता मंदिर है जहाँ पे शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग का दोनों का एक साथ पूजा होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, ये बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, और उन्हीं के सामने में ये माता सती का वो शक्तिपीठ है। और आपको पता है कि इनका नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा? बैद्यनाथ का मतलब होता है, वैद्य मतलब चिकित्सक, और नाथ मतलब चिकित्सकों के चिकित्सक, मतलब डॉक्टरों के भी डॉक्टर। जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या किया था, तो रावण ने अपना 10 का 10 शीश काट के भगवान शिव को अर्पित कर दिया था। तो उस पे भगवान शिव खुश हुए थे, और रावण को उसका 10 का 10 शीश उन्होंने वापस किया था। उसी नाम पे उनका पड़ गया डॉक्टरों के डॉक्टर का नाम, इस शिवलिंग का नाम। और इस मंदिर में एक ऐसा धार्मिक विधि किया जाता है जो कि भारत के किसी भी मंदिर में नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दोनों मंदिरों के बीच में, शिवजी और माता पार्वती के मंदिरों के बीच में ऐसा ये चूनर बांधा हुआ है। तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों शिवजी और माता पार्वती का यहाँ पे विवाह कराया जाता है, तो इसका हिस्सा आप भी बन सकते हो। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक चूनर का एक हिस्सा शिवजी के वहाँ बांधते हैं, और एक बांधते हैं माता पार्वती के मंदिर पे, और ये बांधते हुए वहाँ पे वो लोग अपना जो मन्नत है वो मांगते हैं, और उसके बाद मन्नत पूरा होने के बाद आके इस धागे को वो खोलते हैं। और ये धागा बांधना उतना आसान नहीं है। एक पंडित जी चेन को पकड़ के सीधे ऊपर चढ़ते हैं बिना किसी सेफ्टी के, और वो अपने हाथों से ऊपर जाके बांधते हैं। तो अगर आपको कोई मन्नत मांगना है तो ये विधि आप यहाँ पे जरूर कर सकते हो। और सिर्फ ये मंदिर ही नहीं, यहाँ का मार्केट भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, जहाँ पे आप बहुत सारा चीज यादगार के तौर पे अपने घर पे ले जा सकते हो, चाहे इतने खूबसूरत पेंटिंग्स हो या फिर श्रृंगार का सामान। और पेड़ा लेना तो एकदम याद से ना भूलना। और एक चीज है जो आप कर सकते हो, यहाँ का जो प्रसिद्ध जो चाय है ना, वो पी सकते हो। काफी ज्यादा फेमस है और काफी अच्छा लगता है यहाँ का चाय पीने के बाद। सो 12:30 बजते बजते सारा चीज़ कंप्लीट, और यहाँ पे हमारा रूम भी तैयार है, मतलब बेसिकली तैयार है, सारा सामान पैक कर लिया है। और ये रात का रूम रहा था, काफ़ी अच्छा अलमीरा है, एक छोटा सा सोफ़ा टाइप का एक चेयर था,
यहाँ पे एक डबल बेड है, अलमीरा है, टॉयलेट अच्छा है, एसी है, जो कि ऑब्वियसली बात है, यूज़ हम लोग नहीं करने वाले। एक टीवी काफ़ी बड़ा सा है और इस पूरे का पड़ा था 1500 रुपये पर नाइट। ये 2200 का रूम है। तो क्योंकि इन लोगों के पास जो 1000-1200 वाला रूम है वो था नहीं, तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये इन्होंने 1500 में दे दिया। एक तरीके से बार्गेन कह सकते हो। तो इसका फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में। अगर स्क्रीन पे आ गया तो आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, अगर स्क्रीन पे नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैं इसका नंबर दे दूँगा। और ये एग्जैक्ट होटल के बाहर ये मेन होटल का पार्किंग है, जहाँ पे हमारी बाइक एकदम अच्छे तरीके से पार्क थी। और यहाँ पे आप अपना अगर कार लाते हो तो कार भी पार्क कर सकते हो, कार पार्क किया जा सकता है, और कोई कार लाए तो ओके, कार भी हो सकता है। हेलो जी, सो देखो निकलते हुए 1 बज ही गया और अभी मैंने यहाँ पे डाला है मैसेंजर डैम का। भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो वो यहाँ से है और 111 किलोमीटर है, जो कि 342 तक पहुँचाएगा। तो ये मेन मैं मैसेंजर डैम नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ से मैं निकल रहा हूँ सीधे रामपुर हाट की तरफ, जहाँ पे हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक माँ तारा का तारापीठ। पर वो रास्ते में थोड़ा मैं डिटूर लूंगा 20-25 किलोमीटर का, जहाँ मुझे रास्ते में मिलेगा एक बहुत ही खूबसूरत डैम है झारखंड का, जो कि दुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वह मैसेंजर। तो यहाँ से लेफ्ट लेना है, इसका नाम है जलसर रोड। देवघर में एक चीज़ अच्छा पता है क्या, कि इसका कोई पीक आवर नहीं है। मतलब दोपहर में भी आओगे आपको ट्रैफिक मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही मतलब उतना ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, आराम से सिटी में आप नेविगेट कर सकते हो कहीं भी आने जाने के लिए। और भी एक चीज अच्छा है कि सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का आप राइड करोगे ना, मतलब सिटी के किसी भी सड़क से, तो आप पूरी तरह से आप सिटी से बाहर निकल जाते हो। यानी कि आप जो भीड़ भड़ाका है ना, उसमें आप नहीं फंसते हो। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे देवघर के बारे में। ये जो लाइन से ये जो पेड़ है ना, हमारे बिल्डिंग के बाहर भी एक है। भाई यहाँ पे गजब टेम्परेचर लो हो गया, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। ऐसे वेदर तो ठंडा है, पर यही सोचो कि अगर ये पेड़ ऐसे रोड के किनारे रहे पूरे सड़क पे, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पानी रिस रिस कर रोड ख़राब होगा। इसीलिए रोड के किनारे कभी होता नहीं है पेड़। बट सोचो यार, रोड पे क्या मस्त ठंडक रहता। ये तो सच में सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि यार पेड़ रहे, पेड़ काट रहे हैं, ये गलत बात है। बट आपका घर भी जहाँ पे है ना, कभी वहाँ पे पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ को काट के ही आपका घर बना है। तो रियलिटी में रहे ये सब। हाँ, पेड़ कट रहा है बट उसके जगह पेड़ लगाना चाहिए। बट ये नहीं कि पेड़ कट रहा है तो रोड क्यों ऐसा बन रहा है। भैया आप फिर कहीं जा नहीं पाओगे, आपको घर में अपने मोहल्ले में ही बैठे रहना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा पेट पूजा हो जाए नंदू का, क्योंकि तारापीठ तक जाने के लिए थोड़ा तो तेल चाहिए। और पता है, घर से जो मैंने भराया था ना, अब जाके भरा रहा हूँ यहाँ पे। शायद 450 किलोमीटर हो चुका है। फुल कर दो भाई। सो टोटल आया 8.38 लीटर। 11 लीटर का टैंक है, बट जैसे रेड लाल वाले जो कांटे पे आता है ना, मैं भर लेता हूँ। मैं रिजर्व तक जाने नहीं देता हूँ, क्योंकि वो लाल वाले कांटे पे 3 लीटर का पूरा मार्क है। अब वो समझ में नहीं आता, एक ही कांटे पे 3 लीटर का, तो 3 लीटर कब ख़त्म हो। तो यहाँ पे अच्छा था, 97 करके तेल था यार। और एक हमारे बंगाल में 106 रुपए का है। बाप रे। इस रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ भी आ गया। सही है, कितना अच्छा लग रहा है यार, ये ग्राउंड के साथ ये माउंटेन। ओके चलो एक बार राउंड मार के आते हैं। इस रोड का ये सबसे अच्छा चीज़ है भाई, क्या खाली है, क्या खाली है। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना, बकरियां बहुत है, कभी भी क्रॉस करती है, तो उसका ध्यान रखना। थोड़ा दूर में नजर रख बनाए रखना अपना, अगर बकरी दिखे बस धीमा हो जाना। आप तो बकरी देख के धीमा हो गए ना, पर हम लोग इस रोड पे बिना बकरी का ही धीमा हो गए, क्योंकि मैसेंजर आने से पहले ये एकदम टूटा फूटा रोड मिला। बेसिकली ये टूटा फूटा तो नहीं है, ये पूरा रोड का काम चल रहा था, और ये 1, 2, 3 किलोमीटर नहीं भाई साहब, पूरे 19 किलोमीटर तक ये रोड ऐसा था। मैसेंजर डैम अगर आ रहे हो ना, तो ये जगह विजिट करना ना भूलना। ये बहुत खूबसूरत जगह है, इसका नाम है सेल्फी ब्रिज। और क्यों इसका नाम है सेल्फी ब्रिज,
जरा देखो ये। फिर इस ब्रिज पे थोड़ी देर रुक के फोटो वीडियो खिंचा के यहाँ से हम लोग सीधे निकले और 12 किलोमीटर आगे जो मेन इसका हिस्सा था वो था मैसेंजर डैम, वहाँ पे पहुंचे। अगर इस डैम का कुछ विशेषता बताऊं तो ये झारखंड का टॉप 5 सबसे बिगेस्ट डैम में से आता है, जिसका टोटल 21 गेट है। और इसका अगर आकार का बात करूं तो ये 50,000 बीघा में फैला हुआ है। जी हाँ, ये इतना बड़ा ये डैम है। यस, ये है मैसेंजर डैम। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, सेम ऐसा जैसे माइथन वाला अपने ब्लॉग देखा था ना, डिटो वही चीज़ है। इधर यहाँ पे 1-2 होटल है और आप वो स्पीड बोटिंग करते हो, जैसे कि आपने ड्रोन शॉट में भी देखा ही होगा। और यहाँ पे असली खूबसूरती आता है जब बरसात का टाइम में आते हो ना, यहाँ पे बहुत तगड़ा पानी निकलता है इसमें से, बहुत तगड़ा। बट अभी कुछ भी नहीं है तो फिर और कुछ करने को था नहीं, फिर हमने भी अपना बाइक उठाया और फिर सीधे निकल पड़े तारापीठ के तरफ, क्योंकि तारापीठ पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगने वाला था। यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर के करीबन पड़ता है और बीच में रोड भी काफी गंदा मिलता है, तो इसीलिए अंधेरा होने से पहले उस गंदे रोड को हमें क्रॉस करना था, इसीलिए हम लोग यहाँ से फटाफट निकल गए। अभी यहाँ से तो रोड ही अच्छा मिला है, इसको बुरा तो नहीं कहूँगा, बट काफ़ी पहले बना है तो काफ़ी जगह थोड़ा थोड़ा पैचेस है, मतलब कैसे बोलूँ, रफ टाइप का। बट यहाँ पे एक मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ सा दिखा कि वहाँ पे साइन बोर्ड था जिस पे लिखा था तारापीठ 80 किलोमीटर, बट गूगल में दिखा रहा है 62 किलोमीटर। ये सीन समझ नहीं आया, बट जो भी है, ये सनसेट के साथ बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। भाई रोड क्या ही गंदा हो रखा है, मतलब सीरियसली ये जो आजकल हो रहा है, बंगाल में घुसते ही रोड एकदम खराब। अभी तो ये खैर ठीक है, पर हाँ ये देखो, ये पॉट होल भी एक्चुअली सही था। इसके पहले जो मिला है, अभी देखो ना, ये देखो, इसमें जा ही नहीं सकता। ये साइड का तो पूरा खत्म ही है, बाइक वालों के लिए बहुत रिस्की है। इतना धूल है ना, मेरे आंखों में मुझे खुजली हो रहा है और वाइजर मैं नहीं खोल पा रहा हूँ खुजाने के लिए। और अभी इस जगह पे इतना इरिटेटिंग था ना राइड करना, मैं आपको बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। और ऊपर से अंधेरा हो जाने के कारण गड्ढा भी प्रॉपर नहीं दिख रहा था, प्लस सिंगल लेन था, तो मैं अपना ऑक्सिलरी लैंप भी नहीं जला पा रहा था। फिर ऐसे ही लड़ते झगड़ते जूझते फाइनली हम लोग पहुंचे तारापीठ के पास, जहाँ पे हमने होटल लिया। ये हमारे होटल से थोड़े ही पास में आई थिंक सरस्वती पूजा का किसी का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये काइंड ऑफ कॉन्सर्ट चल रहा है। और मंदिर वहाँ पे है 900 मीटर पे, 900 मीटर पे। और ये जो पूरा हिस्सा देख रहे हो ना, ये पूरा होटल वाला एरिया है। यहाँ पे इस पूरे जगह में सिर्फ आपको रूम्स ही रूम्स मिलेगा, पूरा ये यहाँ पे। सो आज रात को रहने के लिए हमने ये रूम लिया, जिसका नॉन नेगोशिएबल था। ये पूरा पड़ा 800 का पड़ा है, जो कि अच्छा है। 2 आदमी है, 400 रुपये डिवाइड हो गया। सो कल सुबह फिर 3 बजे उठना है, ताकि 4 बजे मंदिर के लिए जा पाए, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे, जितना जल्दी लाइन लगाएंगे, जितना जल्दी दर्शन होगा, फिर घर के लिए जा सकते हैं। सो मिलता हूँ ठंड में सुबह में। सुबह के 5:22। आज थोड़ा लेट हो गया निकलने में, क्योंकि आज थोड़ा लेट तक सोया। और पता है, यहाँ तारापीठ की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, मैंने आज तक नहीं देखा था किसी वीडियो में। ये मंदिर, इसके अंदर ना लगभग एक 30 से 50 फीट के बजरंगबली का एक स्टैचू है। यहाँ पे शनिदेव का स्टैचू है, और ऊपर में देखो कितना बड़ा शिवलिंग है। भाई ये कभी वीडियोस में मैंने नहीं देखा।
और ये हमारे होटल के सामने ही है, वो नीला लाइट वाला हमारा होटल है और यहाँ पे ये मंदिर है। अभी मंदिर में जाकर लाइन लगाना है। मुझे नहीं लगता कि खाली मिलेगा, काहे कि एक तो कल सैटरडे गया, ऊपर से आज संडे है और फिर कल भी 26 जनवरी है, तो लॉन्ग वीकेंड है, तो लोग आएंगे मंदिर में। जी हाँ, मेरा कैलकुलेशन एकदम सही था कि लोग आएंगे, पर जो मैं अभी देखने वाला था और जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला था वो मैंने भारत के आज तक किसी भी मंदिर में अपने जीवन काल में मैंने महसूस नहीं किया था। और ये मैं धार्मिक बात नहीं बोल रहा हूँ, धार्मिक तौर पे तो मैंने जो एनर्जी यहाँ पे फील करा वो बड़ा ही कमाल का था, बट जो चीज मैं देखने वाला था वो मैं धीरे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे सुबह सुबह बढ़ता रहा मंदिर के मेन गेट के तरफ, तो काफी सारा दुकान भी खुल चुका था, मार्केट पूरा खाली दिख रहा था क्योंकि अभी बहुत दुकान खुलना बाकी था। फिर पहुंचा मंदिर के मेन प्रांगण के तरफ, मेन गेट के तरफ, वहाँ से एंटर करते हुए फिर हम लोग लाइन के तरफ आगे बढ़ने लगे। ये देखो 2 लाइन है, एक ये जनरल वाला लाइन है, ये जो दिख रहा है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, और वो वहाँ पे VIP वाला लाइन है, और वो रही माता। तो जो सबसे अच्छा चीज़ है कि जनरल लाइन में ज़्यादा लंबा लाइन नहीं है, नहीं तो कल जो देवघर में जो हुआ है ना, जो जिस लेवल का जो लाइन था वो अनइमेजिनेबल था। हाँ बाबू? हाँ, तो यहाँ से हम लोग सीधे आगे बढ़ने लगे लाइन के लास्ट छोर में, क्योंकि वहीं से हमें तो लाइन में लगना था। तो मैंने अपने फोन पे मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि मैं देखूं मुझे कितना टाइम लगता है और कितना मैं एरिया कवर करता हूँ, कितना लंबा ये लाइन रहता मंदिर पहुंचने तक। तो भीड़ तो काफी बढ़ चुका था, उसके साथ साथ लाइन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और साथ साथ सूर्य देव भी निकल गए थे, सूर्योदय भी हो गया था, और लाइन में धक्का मुक्की भी काफी स्टार्ट हो गया था। उसी बीच में 2 घंटा निकल गया और लाइन 3.5 किलोमीटर तक ऑलमोस्ट आगे बढ़ चुका था। एक्चुअली यहाँ पे इतना लफड़ा हो रहा है ना, लोग मतलब लाइन वाइन तोड़ के घुस रहे हैं, तो भाई चिल्लम चिल्ली मतलब हाथापाई होने तक का सिचुएशन आ जा रहा है। लाइन में हर चीज हो रहा था, लोग गाली गलौज कर रहे थे, गुस्से में आके लोग हाथापाई पे उतर आए थे, और ऐसे ही लाइन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था जैसा जैसा टाइम बीत रहा था। फिर वो मेन पॉइंट आया इस लाइन में जब मैं मंदिर के एकदम क्लोज था, और पता है कितना टाइम लग गया भाई, अनबिलीवेबल है। फिर इतना देर देखने के बाद फाइनली मंदिर का दर्शन होना स्टार्ट हुआ, और वो जो एहसास था ना बड़ा ही कमाल का था। अंदर में शूट करने को मिला नहीं क्योंकि पॉसिबल था ही नहीं, काफी ज्यादा धक्का मुक्की था, और अंदर फोन भी अलाउ नहीं था। सो फाइनली दर्शन हो गया। ये देखो इसी मंदिर का बोल रहा था, कितना ऊंचा शिवलिंग है देखो मंदिर के ऊपर में, और उनसे भी बड़े नीचे बजरंगबली का मूर्ति है, बहुत तगड़ा है। और इस मंदिर का एक चीज़ बताऊँ, पता है एक्सपीरियंस बड़ा गंदा था, मतलब ऐसा मैंने किसी और जगह नहीं देखा है। यहाँ पे मेन है कि अगर आपको अच्छे से जल्दी दर्शन करना है, अच्छे से करना है, तो भाई आपको पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब वो 500-1000 रुपये दे के आपको जाना पड़ेगा। जो जनरल लाइन वाले हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, 5 मिनट करके लाइन चल रहा है, आधा घंटा लाइन रुक रहा है, 5 मिनट करके लाइन चल रहा है, आधा घंटा लाइन रुक रहा है, ये सीन है। मतलब समझ रहे हो, आधा घंटा रुकने के बाद फिर 5 मिनट छोड़ा जा रहा है, तो जिसके कारण इतना टाइम लग रहा है। तो मतलब ऐसा मैंने आज तक इस भारत में इतने सारे मैंने मंदिर देखा, इससे गंदा सिस्टम मैंने नहीं देखा। ये भाई चेंज होना चाहिए। उसमें सोचो लोगों का तबीयत बिगड़ना, उसमें पानी भी नहीं मिलता है, तो प्रॉब्लम। अदर देन दैट एवरीथिंग इज गुड। अब यहाँ से निकलने का टाइम भी हो गया है। अब यहाँ से जो घर का जो डिस्टेंस है अराउंड 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर है। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे सीधे घर के लिए। सो भैया आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे चाहते हो फॉलो करना तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, जय हिंद, हर हर महादेव, टाटा बाय बाय, जय माता। जय माता। मैं सोच के बोल रहा है, अरे प्रेग्नेंट